गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग धुलाई वाली कहानी पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन पे दोस्तों, और उसके कथासार महत्वपूर्ण बिंदु, जिस तरह चंद्रदेव से मेरी बातें में हम लोग जिस पॉइंट पे नज़र डाले थे वैसे ही इसमें भी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु धुलाई वाली। तो धुलाई वाली के बारे में दोस्तों कुछ बात करते हैं कि यह कहानी दो मित्रों की थी, वंशीधर और नवल किशोर की। वो मेरे भाई रहते हैं दोस्तों, लेकिन उनमें गहन मित्रता भी रहती है। और एक यात्रा की कहानी है जो काशी से शुरू होकर और इलाहाबाद तक आते आते समाप्त होती जाती है दोस्तों। तो इसी कहानी पे हम लोग चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु अब देखेंगे कि क्या है। इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को ये मूल कहानी पढ़ा दी गई है। जो हमारे दोस्त पढ़े नहीं हुए इस कहानी को, वो हमारी पिछली कक्षा में जाकर और इस कहानी का मूल पाठ पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद इस क्लास का भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया है, बहुत खुशी भी है इस बात की दोस्तों। आप लोग अच्छे से हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यह कहानी 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रकाशित दोस्तों लिख देते हैं, प्रकाशित आप लोग लिख लीजिए, प्रकाशित 1907 में सरस्वती पत्रिका में दोस्तों। तो आप लोग सरस्वती पत्रिका में, एक पॉइंट ये हो गया दोस्तों। यह कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसे हिंदी कहानी का प्रथम मौलिक कहानी भी माना जाता है, कहा जाता है। तो प्रथम मौलिक कहानी, ये एक पॉइंट हो गया। आगे दोस्तों इसमें बात करेंगे। तो इस कहानी में हम लोग, इस कहानी को मनोरंजन प्रधान कहानी भी कहा जाता है दोस्तों। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि मनोरंजन प्रधान कहानी। ये 3 पॉइंट हो गए, आप लोग नोट करते चलिए साथ में। और फिर इस वही है दोस्तों कि इस कहानी की शुरुआत जो हम अभी आप लोग को बताएं कि कहानी की शुरुआत काशी से शुरू होती है और इलाहाबाद में जाके ख़त्म हो जाती है। और इलाहाबाद में जाकर है दोस्तों, जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। अभी जो यूजीसी क्वेश्चन हम लोग से कर रही है पेपर में, तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा छोड़ देगा, कौन सा नहीं पूछेगा। तो कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। और इसमें आइए एक पॉइंट और है, इसको भी हम लोग नोट करते हैं। और वो पॉइंट ये है कि स्थानीयपन, यथार्थ और पात्र के अनुरूप भाषा के कारण इस कहानी को
श्रेष्ठ माना गया जाता है। तो लिख लीजिए, एक और पॉइंट है, स्थानीयपन, यथार्थ, और फिर इसी में आगे है कि और पात्र के अनुरूप भाषा के कारण इस कहानी को श्रेष्ठ माना जाता है। और पात्र के अनुरूप भाषा के कारण कहानी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ मोटा मोटा पॉइंट या महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे कह सकते हैं दोस्तों इस कहानी से। आइए हम लोग अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो इस कहानी से हैं और एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आ सकती हैं। तो चलिए वो देखते हैं कौन कौन सी पंक्तियाँ इस कहानी की हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिसे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं पढ़ते वक्त भी। हालांकि कहानी को दोस्तों हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट किए थे, तो कुछ पंक्तियाँ वहाँ से हम लोग हाईलाइट किए थे और कुछ ऐसे देख लेंगे तो दोस्तों 3-4 पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कहानी की हेडिंग है, कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। चलिए देखते हैं वो कौन सी पंक्ति है। जैसे पिछली क्लास में हम लोग क्या कहते थे कि पहले 2-4 लाइन लिख लिए थे, लास्ट का लिख लिए थे और फिर उस पर हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो इसमें जैसे दोस्तों इस कहानी की हम लोग बात करते हैं धुलाई वाली की, तो धुलाई वाली में हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ हैं। एक बार जैसे कि वहाँ पे स्टार्टिंग में ही है कि धोती कुर्ता और ये विलायती कपड़ों को लेकर देसी धोती कुर्ता, और इस पर भी बात हुई है। और फिर कहानी में एक अकेली महिला की स्थिति को भी दर्शाया गया है। समाज में लोग क्या सोचते हैं जब धुलाई वाली वहाँ पे रहती है नवल किशोर की बहू, तो फिर वहाँ पे तमाम जो महिलाएं रहती है क्या सोचती हैं और जो वहाँ पे पुरुष रहते हैं उनका क्या सोच रहता है। इस सारी चीज़ को इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। एक समाज की सोच को कह सकते हैं दोस्तों कि कहानी मनोरंजन प्रधान होते हुए भी समाज के भी रूप को दर्शाती है इसमें। तो आइए देखते हैं। इसमें है कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग नोट कर लीजिए कि नाहक विलायती और डैश 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 डैश, और लास्ट में फिर आप लोग उस बिंदु को नोट कर लीजिए कि पर रहेगा तो देश ही थे, पर रहेगा, पर है दोस्तों, पर रहेगा तो देश ही में, देश में ही। दोस्तों आप लोग कहानी में देख लीजिएगा जैसे जैसे लिखा रहे हैं ना, तो आप लोग इसी बहाने कम से कम कहानी ढूंढेंगे। हालांकि हम ये पूरी पंक्ति अब पूरा कर रहे हैं कि नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए, देसी लेने में भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु है कहानी की, जो कहानी वहाँ पेपर में दे सकता है, ये पूछ सकता है कि ये किस कहानी से, किस राइटर की या किसके द्वारा कहलवाया गया है। तो कुछ भी क्वेश्चन दोस्तों इससे जुड़े जो भी प्रश्न रहेंगे उसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। और अगला है खैर दोनों मित्र। खैर दोनों मित्र और फिर डैश 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 आगे है इसी में कि लिखने से छुट्टी मिली, लिखने से छुट्टी मिली। तो ये लेखक सबसे लास्ट में लिखे हैं इस कहानी के, और वो पंक्ति इस प्रकार है कि खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो दोस्तों ये लास्ट में लेखक द्वारा कहा है
लेखक ने ये बात कही है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये पंक्ति किसके द्वारा कहला गई है। तो लेखक ने कहा है दोनों पात्रों के बारे में। और नाहक विलायती वाला पे भी दोस्तों, तो ये भी, तो अब देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि ये किस कहानी से है, कहानी किस कहानी से है, तो आप लोग 1 पॉइंट कर सकते हैं। और किस राइटर की है, रचनाकार का नाम दोस्तों, वहाँ पे केवल पंक्ति रहेगी, कहानी का नाम नहीं रहेगा। तो किस रचनाकार की कहानी है, किस रचना की है कहानी, कहानी का नाम दोस्तों पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि ये किस पात्र द्वारा, किस पात्र, तो पात्र का नाम पूछ सकता है दोस्तों कि किस पात्र द्वारा कहलवाया गया है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल यूजीसी। अब ये नहीं रह गया कि क्वेश्चन कल। और दोस्तों फिर है कि किस पत्रिका में इसकी मूल, ये भी दे सकता है कि ये मूल कहानी इसकी किस पत्रिका से थी दोस्तों, किस पत्रिका में। तो इससे किसी भी तरह के दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, एक आध जो हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ पात्र, कहानी का उद्देश्य क्या है, और फिर कुछ अन्य बिंदु हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं। कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, और मनोरंजन प्रधान भी है, हास्यास्पद भी है, और 2 मित्रों की कहानी है। तो पात्र बहुत इसमें तो ज़्यादा है नहीं। तो आइए फिर भी हम लोग देख लेते हैं पात्र। और पात्र में सबसे पहले हम लोग इसमें है बंशीधर, फिर है इसमें, और इसमें नवल किशोर, इनके जो मित्र हैं, नवल किशोर, बंशीधर की पत्नी है दोस्तों यहाँ पे। और फिर इसमें जानकी देई जिनका नाम है, तो जानकी देई यहाँ पे आप लोग संकेत कर लीजिएगा, पत्नी। और फिर नवल किशोर की बहू है दोस्तों इसमें कहानी में, इनकी बहू। और फिर एक इक्के वाला है, चूँकि ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बंशीधर का साला का जिक्र हुआ है, बंशीधर की साली का जिक्र हुआ है। और बस दोस्तों इस कहानी में कुछ है महत्वपूर्ण 2 ही दोस्तों ये नाम है, बंशीधर और नवल किशोर। तो आप लोग बस ये नाम याद रखिएगा इस कहानी में। जानकी देई का अगर जिक्र है, हो सकता है दोस्तों राइटर आजकल यूजीसी कुछ ही पूछ ले रही है, तो जानकी देई का जिक्र आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें कोई दोस्तों कोई पात्र इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी में इन्हीं लोगों की चर्चा हुई है। तो इस नज़रिए से ये, हाँ एक चीज़ और पूछ सकता है कि दोस्त के अलावा भी कोई अगर रिश्ता है, इस तरह का पूछ सकता है। तो ममेरा भाई थे दोस्तों। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि लोग दोस्त से पहले आपस में ममेरा भाई भी थे। वो इतनी गहन मित्र इन लोगों में आपसी लगाव थी कि ये मित्र की तरह रहते थे, या मित्र थे दोस्तों कह सकते हैं बस। तो ये रहा इसका, इस कहानी का पात्र। अब आइए हम लोग कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्या, कौन सी बिंदुएं हैं जो जिसकी चर्चा हम बार बार अन्य बिंदुओं के नाम से कर रहे हैं। कौन है जो सपनों में आया दोस्तों, वैसा ही है कि कौन है जो अन्य बिंदुओं में आया। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, लिखने के पीछे राइटर का उद्देश्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भैया उद्देश्य क्या है इस कहानी का। तो कहानी परंपरा का स्मरण करना भी है। जो इस कहानी का उद्देश्य है दोस्तों, परंपरा का स्मरण करना है, परंपरा का स्मरण करना है। और फिर आगे जो हमें जीवन में इस किस्सा गोई को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे जीवन में इस
किस्सा किस्सा गोई है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ किस्सा गोई। किस्सा गोई को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरित करती है। साथ में हम बोलते चल रहे हैं दोस्तों, आप लोग अगर जहाँ चीज़ें ना समझ में आए आप लोग हमारे सुनने के अनुसार ही आप लिख लीजिए। तो परंपरा का स्मरण करना है इस कहानी का उद्देश्य, जो हमारे जीवन में इस किस्सा गोई को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है दोस्तों। तो ये रहा उद्देश्य, आप लोग याद कर लीजिए, इसे लिख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास इतना तो ऑप्शन उपलब्ध है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अन्य बिंदुओं पर बात करते हैं। अन्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ जाएगा ना। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु एक शब्द है दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि जो आपको देखने के लिए अगर कोई देख भी रहा है तो ऐसा इफेक्ट डालिए, इम्पैक्ट होता है दोस्तों, हो जाता है कभी कभार इधर उधर लैंग्वेज, कि पहले इंप्रेशन में ही आप जमा दीजिए, चाहे जिस क्षेत्र में हो। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे होंगे, पर चाहे जिस क्षेत्र में दोस्तों, पढ़ाई लिखाई और या ज़िंदगी से और भी जुड़े चाहे जो चीज़ है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग देख लेते हैं, अन्य बिंदु पे। तो इसमें देख लेंगे कथा वास्तु बेहद साधारण है इस कहानी का। तो कथा वास्तु साधारण है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेंगे अन्य बिंदु में, और वो है कि पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है इस कहानी में। तो कहानी में आप लोग नोट करते चलिए, कहानी में पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और फिर अगला पॉइंट है तत्कालीन समाज परिस्थिति, घटना और मानसिकता का चित्रण। तत्कालीन समाज परिस्थिति, घटना और परिस्थिति, घटना और मानसिकता का चित्रण। तो ये रहे कुछ बिंदु। आगे हम लोग इसी में देखेंगे, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे है कि आसपास के जीवन का सजीव चित्रण, साथ ही स्त्री पुरुष की सोच और मानसिकता का जिक्र। तो एक पॉइंट हो जाएगा आस पास के जीवन का सजीव चित्रण, और इसी में लिख लीजिए कि स्त्री पुरुष के मानसिकता का जिक्र। एक ये पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेंगे। अब अगला पॉइंट ये इस प्रकार है कि कहानी में हास्य गुण व्याप्त है। कहानी में हास्य गुण व्याप्त है। और फिर आगे देखेंगे हम लोग इसी में, जिसमें धोती कुर्ता के माध्यम से पश्चिमी पहनावे पर व्यंग्यात्मक प्रभाव
प्रहार किया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे कि जिसमें धोती, देसी लिख लेंगे यहाँ पे दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए कि देसी कोष्टक में लिख लीजिए, धोती कुर्ते कोष्टक बंद करिए के माध्यम से पश्चिमी पहनावे पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है। पश्चिमी पहनावे पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है। तो इस कहानी से बस इतना ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और इसका कुछ मूल प्रति में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पंक्तियां है वो हम लोग देखें, और फिर इसके कुछ पात्र देखें, कहानी कब लिखी गई थी, किस पत्रिका में, तो वो भी हम लोग देखें। सरस्वती पत्रिका में 1907 में। जो हमारे दोस्त इस कहानी को अभी पढ़ रहे हैं धुलाई वाली में, राजेंद्र, ये बंग महिला की, आप लोग एक बात और याद दिला दें, आप लोग यहाँ कोष्टक में नोट कर लीजिए, ये बंग महिला की कहानी थी। उनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। आइए आप लोगों को कुछ हम याद दिला दें दोस्तों, रिकैप जैसे कहते हैं। तो हमेशा क्लास में हम पहले करते थे, लेकिन आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजेंद्र बाला घोष की इस कहानी की समीक्षा से जो भी हम लोग लिखे, तो इससे सीधे सीधे राजेंद्र बाला घोष की जो कहानी थी हम लोग की यूजीसी में पढ़नी, तो ये हम लोग की आज समाप्त हो रही है। और इससे इम्पोर्टेंट हम लोग नोट भी बना लिए, नोट्स भी जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे दोस्त अभी इस वीडियो में नए होंगे और हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे होंगे, तो इससे पहले आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में ही देख लीजिएगा, वहाँ पे हिंदी साहित्य क्लासेज में। और वो ये है कि चंद्रदेव से मेरी बातें, जब हम कहानी की विस्तृत चर्चा किए थे उस पर, तो उसमें राजेंद्र बाला घोष की जितनी भी अन्य रचनाएं हैं, इनकी कहानी वगैरह और उनके बारे में, उस कहानी में बहुत अच्छे से डीपली, बहुत अच्छे तरीके से पूरा जिक्र किया गया है और वहाँ विस्तृत नोट्स बनवाया गया है। तो फिर राजेंद्र बाला घोष के बारे में अन्य कहानियाँ कौन कौन सी है, कब लिखी गई, किस पत्रिका में लिखी गई, इस पे हम लोग इस क्लास में चर्चा नहीं किया क्योंकि ये सारी बातें अगले क्लास में पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे बस धुलाई वाली से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे, बाकी इससे पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग बहुत छोटी सी थी, यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग अगले क्लास में जब हम लोग की मुलाकात होगी तो वहाँ पे एक टोकरी भर मिट्टी, जो बहुत छोटी सी कहानी है माधव सप्रे की, और फिर उसके बाद हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की दूसरी कहानी है राही। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। अब दो कहानी दोस्तों थोड़ा सा जल्दी निपटाएंगे क्योंकि एक प्रारूप हम लोग को ढांचा तैयार करना था, वो अब ढांचा शुरू हो चुका है। तो एक ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग चलेंगे कि अपना अगला एग्ज़ाम में आते आते पूरा समाप्त भी कर लेंगे, रिवीजन भी करना है। तो इस तरह हम लोग अपने सिलेबस को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे पूरी तरह से समाप्त की जा रही है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी जल्दी से जोड़िए ताकि आप लोगों के साथ भी कंपटीशन बढ़े। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।